हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम्ड इन मैथ्स क्लास। आज के वीडियो में चैप्टर हमारा वही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में जिसे हम विविक्तकर कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी द्विघात समीकरण के लिए डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। जब पिछले वीडियो में मैंने आपको श्रीधराचार्य फार्मूला बताया था तो उसमें रूट के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू आई थी, और वो वैल्यू क्या थी आप लोगों को याद होगा, b² माइनस 4ac। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b² माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही नेम दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर। एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, और कैपिटल D का फार्मूला बन गया क्या, b² माइनस 4ac। तो इफ यू वांट टू डिस्क्राइब डिस्क्रिमिनेंट यू विल से फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal 0, value of b² minus 4ac is known as discriminant। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए b² minus 4ac का मान विविक्तकर कहलाता है। अब बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और कहेगा फाइंड इट्स डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूं, √2x² माइनस 3x प्लस √2 इज इक्वल 0। एंड क्वेश्चन इज कि इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर पता करें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए हमें a b c चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। हियर a इज √2, b इज माइनस 3 एंड c इज √2। एंड नाउ अप्लाई द फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू ऑफ b इज माइनस 3 माइनस 4, वैल्यू ऑफ a √2 एंड वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो √2। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 √2 इंटू √2 दैट बिकम्स 2, 9 4 माइनस 2 8, 9 माइनस 8 इज 1। इट मीन्स हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 1 होगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a b c चाहिए, तो हमारी जो गिवन इक्वेशन होगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके a b c फाइंड करेंगे और ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आपको डिस्क्रिमिनेंट तुरंत पता चल जाएगा। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है आखिर ये हमें क्या जानकारी देता है? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, अगर हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया, पता कर लिया, तो यू कैन टेल द नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी समीकरण को बिना हल किए हुए आप ये बता सकते हैं कि उस समीकरण के मूल कैसे होंगे। यू कैन टेल द नेचर ऑफ द रूट्स विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो मैंने बोला कि बेटा ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसकी मदद से किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों की जानकारी आप समीकरण को हल किए बिना दे सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहली कंडीशन है इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, इट मीन्स एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, देन इस केस में जो रूट्स होते हैं दे आर रियल डिफरेंट
रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब होता है कि बोथ रूट्स विल बी आपके अलग अलग, दोनों रूट्स का मान अलग अलग होगा। इसकी बेटा दो सब कंडीशन भी है। सब कंडीशन क्या है? पहली, d ग्रेटर देन 0 हो और इसके अलावा जो नंबर आवे वो क्या हो? आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे 1, 4, 9, 16, 25 ये सब आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इस केस में क्या होता है भाई? रूट्स रियल और डिफरेंट तो होंगे ही, रूट्स रियल होंगे, डिफरेंट होंगे और इन द फॉर्म ऑफ रेशनल, P अपॉन Q के फॉर्म में रूट्स होंगे। सेकेंड कंडीशन है d ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो इस केस में क्या होगा? रूट्स आपके रियल होंगे, डिफरेंट होंगे और कैसे होंगे? इर्रेशनल होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब सेकंड कंडीशन है इफ d इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? एग्जैक्ट 0 आ जाए। तो इस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब बोथ रूट्स विल बी इक्वल। यू कैन से अल्फा और बीटा दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं और इनकी वैल्यू -b अपॉन 2a के इक्वल होती है। ये आपको याद रखना है। थर्ड केस है इफ d इज लेस देन 0, देन इन दैट केस जो रूट्स हमारे होते हैं वो नो रियल, नो रियल या हम क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी। रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा, इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं? अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर है, वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है तो ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है और इस प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है। अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और कहे कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अब ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इन तीनों में किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल, डिफरेंट, या डिफरेंट के प्लेस पर एक और वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। दीज आर द सिनोनिम्स। अगर हमारा d एग्जैक्ट 0 है, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और अगर हमारा d 0 से छोटा है, इट मीन्स कोई भी निगेटिव नंबर आ गई d की वैल्यू, तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, इट मीन्स वे इमेजिनरी होंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन हमारा फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अवर इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन है। पहला काम मैंने क्या बताया कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा तो पहले हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? a, b और c की। तो पहला वर्ग कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म, दी गई समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे और a, b, c की वैल्यू निकालेंगे। a यहां पर 2 है, b 3 है और c आपका -8 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? 3, इसका स्क्वायर कर दिया 4, a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू -8। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 में 9 प्लस करेंगे दैट कम्स 73, यानी d हमारा क्या आ गया? 73। एंड नाउ 73 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यू कैन से हियर हमारा जो d है
इट इज ग्रेटर देन 0। अभी मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन किया था कि अगर d की वैल्यू 0 से क्या आ गई, बड़ी आ गई, तो जब d 0 से बड़ा होगा उस केस में क्या होते हैं, हेंस रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी बोथ रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे, और दोनों रूट की वैल्यू जो आएगी वो अलग अलग आएगी, दोनों मूल आपके अलग अलग आएंगे। तो याद रखना कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तब केवल आप यहां तक करेंगे। अब उसमें अगर जोड़ दिया फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड आल्सो फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो अब जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई वो देखना होगा। अगर d क्या रहा है, मोर देन 0, दिस केस इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा क्या सीखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो बिना सॉल्व किए हुए, बिना हल किए हुए उस समीकरण के रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट निकालना। और इसके अलावा उसी वीडियो में आपको एक और चीज बताऊंगा कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स हमें पता है तो हाउ वी डेवलप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से हम द्विघात समीकरण का निर्माण करेंगे, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।